हेलो गाइज, नमस्कार। स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। तो गाइज मैं नहा धो के पूरी तरह से तैयार हो गया हूँ और अब चलता हूँ, देखता हूँ कि आज के डेट में खाने पीने का क्या अरेंजमेंट किया गया है। तो ये रहा होममेड नाचोस और होममेड फ्रूटी। तो गाइज बहुत ही टेस्टी है, मुझे तो बहुत ही मज़ा आता है, देख करके बहुत प्यारा लग रहा है और मुंह से बिल्कुल लार टपक रही है। तो मैं चला इसको एंजॉय करने और मैं मिलता हूँ आपसे खाने के बाद। आर्या का एग्ज़ाम बिल्कुल करीब आ चुका है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है और उसमें वो रेगुलरली पढ़ाई कर रही है और पढ़ते पढ़ते कभी कभी बहुत स्ट्रेस में आ जाती है। तो आज मैं सोच रहा था मैं उससे बातें करता और उसकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा शॉर्ट आउट कर देता, क्योंकि मोस्टली होता क्या है ना कि जब भी बच्चे पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा पढ़ते पढ़ते उनके अंदर कभी कभी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो गई मैं चला आर्या से मिलकर बात करने के लिए और आज उसके फ्रस्ट्रेशन को कम करने के लिए। तो आर्या ये बताओ कि अभी अपना जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है एमबीए का, तो उसका क्या चल रहा है अपना प्रिपरेशन? मतलब मेरा क्वांट तो प्रिपेयर ही है, उसका रिवीजन हो रहा है। इंग्लिश के क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही है और जीके मुझे पढ़ना पड़ रहा है। हाँ। अच्छा ये बताओ कि इस टाइम जबकि अपनी पढ़ाई चल रही है तो कितने घंटे नींद ले रही हो आप? स्लीपिंग कितने घंटे का हो रहा है? नींद तो प्रॉपर 7 घंटे 8 घंटे की पूरी लेती हूँ मैं। अच्छा ये बताओ कि अपना जो आएगा एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस सब्जेक्ट में आ रही है अपनी? जीके में, क्योंकि मेरे जो पिछले एग्जाम से उसमें जीके बिल्कुल नहीं था। तो जीके मुझे नहीं याद है मैंने आखिरी बार कब पढ़ा था। तो इसलिए उसको स्टार्टिंग से पूरा पढ़ना पड़ रहा है, तो वो दिक्कत आ रही है मुझको। मतलब जीके आपने इसके पहले प्रिपरेशन नहीं करी है या अभी तक एग्जाम में कभी नहीं रहा है? हाँ। इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा बताओ, अभी जो आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस एंड पर आ रही है? हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आ रही है? नहीं नहीं, मतलब वो हिस्ट्री सब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, मतलब एज जो अपना सिस्टम है, सिस्टम में कहाँ से टेक्निक मतलब ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, जैसे कि मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही हो पढ़ने में? नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं, मेरा मतलब कहने का कि जैसे कोई चीज़ आप पढ़ रहे हो, क्लियर नहीं हो रहा है या समझ में नहीं आ रहा है या क्या दिक्कत? रटना पड़ रहा है, वो दिक्कत होती है। रटना पड़ रहा है। मुझे समझने में आसानी होती है, रटने में मुश्किल होती है। अच्छा अच्छा, तो अभी एग्जामिनेशन किस स्टेट में है? अभी एग्जाम की डेट आई नहीं, पर 15 से 18 के बीच में कोई भी डेट हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं है। तो मैं आपको ये बोलूँगा कि देखिए, अब मेरा अपना जो खुद का एक्सपीरियंस रहा है अपने टाइम में पढ़ाई को लेकर के, तो मैंने पहले भी आपको ये बात बताई है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप हरदम रिलैक्स रहो, अच्छी नींद लो और जितना ही आप अच्छे से रिलैक्स होकर पढ़ाई करोगे, आपका माइंड उतने ही अच्छे से उसको एक्सेप्ट करेगा, लेगा। अगर आप स्ट्रेस लेते हो, आपके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन आता है, तो आप ये समझ लो कि आपकी पढ़ाई अफेक्ट करेगी। तो अभी भले ही अपने को 10 दिन बचे हैं या 15 दिन बचे हैं या 20 दिन बचे हैं, लेकिन पढ़ाई जो आपको लेनी है, करनी है, वो एकदम रिलैक्स होके करना है। और बिफोर एग्जामिनेशन आपको, जैसे मान लीजिए सपोज कल हमारा पेपर है, तो उस केस में एक दिन पहले आपको नींद और अच्छी लेनी है और जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो वहाँ भी आपको रिलैक्स रहना है। आपने पहले भी बताया हमको कि पिछली बार आपका जब एग्जाम हुआ तो एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के किसी वजह से आप डिस्टर्ब हो गए थे और आपका पेपर खराब हो गया था। तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, हरदम रिलैक्स रहना है। अगर आप रिलैक्स रहते हो तो ये पहला बहुत अच्छा आपके लिए हो सकता है कि आपकी पढ़ाई में आपके रिजल्ट को बेहतर ला सकता है। और एक दिन मैंने आपको और बताया था, एक खास बात बताया था, वो क्या है याद है आपको? नहीं याद है? चलिए मैं बताता हूँ आपको। मैंने बताया था कि अपने बिजी शेड्यूल में थोड़ी देर आप प्राणायाम और व्यायाम अगर आप करोगे तो प्राणायाम, व्यायाम और मेडिटेशन यानी ध्यान करने से भी आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो मैं अपनी लाइफ में रेगुलर हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आप भी हो जाओ। तो आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले ये बात को जिक्र किया था कि आप थोड़ा सा मतलब ब्रीदिंग एक्टिविटी अगर आप करते हो तो आपको स्टडी करने में प्रॉब्लम आएगी, आपको गुस्सा कम आएगा, आपको थोड़ा सा अंदर से थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील रहेगा। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अच्छा ये बताओ, आपकी क्या पढ़ने में कहीं कोई विशेष दिक्कत आ रही है आपको? क्या पढ़ने में? कुछ मतलब स्टडी करने के दौरान कुछ ऐसा खास प्रॉब्लम आ रहा है? इन्वायरमेंट में कि मेरी पढ़ाई में? नहीं,
मतलब पढ़ाई में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, बस वही जीके जो प्रॉब्लम होता है हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप प्रैक्टिस करो। आप जैसे एग्जामिनेशन, मान लीजिए आपका 1 घंटे का पेपर होगा या 2 घंटे का पेपर होगा, तो आप ये फील करो कि हम घर में ही बैठे हुए हैं। 1 घंटे का या 2 घंटे का जो हम एग्जाम देते हैं, तो घर में ही हम एग्जाम दे रहे हैं। तो बिल्कुल वही वही फील लेकर के आपको यहाँ पर बैठ के पेपर सॉल्व करना रहेगा। आपका जब लगेगा कि भाई मैं घर में ही बैठी हूँ और हमें लग रहा है कि हम एग्जाम दे रहे हैं, तो वो आपके अंदर वो चीज पहले से आ जाएगा। और थोड़ा सा स्पीड आप ले आओ, मतलब प्रैक्टिस करना, स्पीड लाना, अच्छी नींद लेना, रिलैक्स रहना, और प्राणायाम, व्यायाम और मेडिटेशन यानी ध्यान करना। तो और कहीं कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं होती। तो गाइज आज अभी आर्या से मैंने बातचीत कर लिया है और इनकी एग्जामिनेशन को लेकर के काफ़ी परेशान रहती हैं। तो अभी इनकी बातों से लग रहा है कि ये काफ़ी रिलैक्स हैं। तो चलिए, अच्छी बात है कि इनका एग्ज़ाम अच्छे हो जाए। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आशा करते हैं कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही रियल लाइफ वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।